आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी वोल्टेज या करंट प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो खरीद सकते हैं। और इसके अलावा इस डिवाइस के साथ इसका जो प्रोडक्ट मैनुअल है वो भी दिया जाता है, जिसको पढ़ के जो है वो आप इसकी प्रोग्रामिंग को समझ भी सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सारी की सारी जो इसकी सेटिंग है या फिर इसके अलावा इसके अंदर जितने भी जो अवेलेबल मॉड्स हैं या फिर जो इसके कनेक्शंस हैं उनको भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसके कनेक्शंस की बात करें कि इसको आपने कनेक्ट किस तरह से करना है सिस्टम के अंदर, तो ये देखें इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ऊपर वाले टर्मिनल इसके इनपुट के हैं, यानी कि जो ग्रिड से सप्लाई आएगी, जो मेन सप्लाई आपने इसके अंदर इन करनी है वो ऊपर वाली साइड से करनी है और जो आउट करनी है वो आपने नीचे वाली साइड से आउट करनी है। अब यहाँ पर एक और चीज भी ज़हन में रखिएगा कि इसमें जो इसका फेज लगाना है आपने वो राइट साइड पे लगाना है और जो न्यूट्रल है वो आपने लेफ्ट साइड पे लगानी है। अगर आप इसको रिवर्स लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे, तो फिर आपकी ये डिवाइस काम नहीं करेगी। लेकिन इस डिवाइस को चेक कराने से पहले प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सिस्टम चेक करा देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर सेट किया है। इसको कहते हैं जी रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर या फिर वेरिएक भी कहते हैं, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसका काम ये होता है जी कि अगर आप इसको इसकी इनपुट के ऊपर फिक्स 220 वोल्ट अप्लाई करें तो इसकी ये जो नॉब है इसको घुमाने के ऊपर आपको यहाँ पर वेरिएबल जो एसी वोल्टेज हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी आउटपुट के ऊपर जो है वो एसी वोल्ट मीटर को लगा दिया है। अब जैसे जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो हमारे वेरी कर रहे हैं। तो अब अगर मैक्सिमम देखा जाए ये कहाँ तक जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम 256 वोल्ट तक हम एसी वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। यानी कि मुझे अगर 0 से 262 वोल्टेज के दरमियान कोई भी वोल्टेज की रेंज चाहिए तो मैं इस जो वेरिएक है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसकी मदद से ले सकता हूँ। तो अब वही चीज प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर वेरीफाई कराता हूँ। अभी मैंने इस ऑटो ट्रांसफार्मर से आउट करके जो सप्लाई है वो इसको दे दी है। अब मैं जैसे ही इसको घुमाता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस जो है ये ऑन हो चुकी है और अब आप देख सकते हैं कि ये अभी 188 वोल्ट है। तो जैसे ही मैं इसको मजीद घुमाता हूं तो ये देखें वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं और मैक्सिमम ये उधर ही जा रहे हैं जितने आपको मैंने पहले दिखाए थे वोल्ट मीटर के ऊपर 264 वोल्ट। और इसी तरह से अगर मैं इसको वापस कम करता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि वोल्टेज ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं। तो अब सेम ये सिचुएशन होती है कि जब हमारी बिजली डिम हो जाती है तो इस तरीके से हमारे वोल्टेज गिरना शुरू हो जाते हैं और जब कोई सर्ज आती है तो इस तरह से वोल्टेज जो है वो अचानक से बढ़ जाते हैं। तो इस केस में अब ये प्रोटेक्शन डिवाइस किस तरह से काम करेगी उसके लिए मैं इसकी आउटपुट के ऊपर आपको ये एक 100 वाट का बल्ब अटैच करके दिखाता हूं। फिर हम यूं करेंगे कि इस प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर एक वोल्टेज की लिमिट सेट कर देंगे, भाई इतने वोल्ट से ऊपर जाए अगर वोल्टेज तो फिर इस डिवाइस ने जो आगे लोड लगा हुआ है उसको ऑफ कर देना है। फिर इसी तरह से लोअर लिमिट भी हम इसकी चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन कम होने की वजह से कैमरे के अंदर आपको इस तरह से ये अजीब से इसका डिस्प्ले नजर आ रहा है, लेकिन इंसानी आंख के साथ ये बिल्कुल जबरदस्त फाइन किस्म का नजर आता है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको वोल्टेज जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो 230 वोल्ट यहाँ पर ये सेट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज हम यहाँ पर इसको प्रोग्राम